हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है एनसीसी सेंटर में। अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कराए जाएंगे। ठीक है, इस चैनल के द्वारा सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कराए जाएंगे। और अगर आप 10th क्लास के छात्र हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ जाए, ताकि 2025 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मैट्रिक का, उसमें जो पूछे जाते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव वो कराए जाएंगे। आप लोग का जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस चैनल में जुड़ जाते हैं तो आप लोग 50 में से 50 ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें वैसे ही क्वेश्चन को कराया जाएंगे जो बिहार बोर्ड हर साल पूछता है। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि 50 में से 50 आए तो इस चैनल से जुड़ जाए और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ ले, ताकि इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, और ख़ास करके 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी के लिए यह चैनल से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और हम लोग हर सब्जेक्ट का जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होता है उसे कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज करने वाले हैं साइंस का, और साइंस में बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा करता है। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे और देखते हैं कि आप लोगों का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा करता है, और आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा। ठीक है, इसमें से टोटल 25 क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें से आप लोग लास्ट में बतलाइएगा कि 25 में से कितना सही हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बतलाइएगा आप लोग। हाँ, बतलाइए कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है वह क्या होता है, तो जीव विज्ञान होता है। ठीक है, बोला जाता है बायोलॉजी को जीव विज्ञान, है ना। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या देखते हैं, इनमें कौन वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। बतलाइए कि वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में इनमें से कौन है जो बदलता है, तो बतलाइए पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बतलाइएगा और बतलाइएगा कि 25 में से आप लोग का कितना सही हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लाइपेज हो जाएगा सी नंबर, है ना। वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे सारी क्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण करता है क्या कहलाता है। बतलाइए, वे सारी क्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण करता है वो क्या कहलाता है। पोषण, जय प्रक्रम, उत्सर्जन, परिवहन। तो हम लोग जानते हैं कि वे सारी क्रियाएं जो जीवों का है ना अनुरक्षण करता है क्या कहलाता है, जय प्रक्रम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जय प्रक्रम। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अमाशय की दीवार में होने वाला घाव किसके अधिक शराब से होता है। ठीक है, तो अमाशय की दीवार पे जो घाव हो जाता है वह किसके कारण होता है, लाइपेज के शराब के कारण, क्षारीय, अम्लीय तथा इनमें सभी। बतलाइए किसके शराब के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर अम्लीय, है ना। इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो अम्लीय शराब के कारण है वह घाव हो जाता है अमाशय के दीवार में। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, बतलाइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आप लोग के लिए होमवर्क में क्वेश्चन रह गया। ठीक है, कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इनमें कौन मनुष्य के मुख में पाए जाने वाले लार नहीं है। हम लोग जानते हैं कि मुख में जो होता है लार ग्रंथि वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से क्वेश्चन बता रहा है कि इनमें कौन नहीं है, तो बतलाइए पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, अग्नाशय, सबलिंगुअल। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, सी होगा, क्योंकि पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल है वह 3 लार ग्रंथि है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वह अग्नाशय, सी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण ग्रहण का एक भाग है। तो बतलाइए कि अमीबा है अपने भोजन को किस भाग से यानी किस अंग से ग्रहण करता है। कुटपात से, ग्रसनी से, मुख गुहा से, इनमें कोई नहीं। तो कुटपात के द्वारा अमीबा अपना भोजन को क्या करता है, पकड़कर अंतः ग्रहण करता है ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। दांतों को एक क्या करा, दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करने पर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करने पर दांत के ऊपर एक परत जम जाती है। बतलाइए कि दांत के ऊपर एक परत जो जमती है ना, कैसे, तो दांत को जब न साफ करते हैं हम लोग तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, उसे किस नाम से जानते हैं।
इनामेल, दंत प्लाक, गंदी परत, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत प्लाक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर दंत प्लाक। इनामेल क्या है, तो वह दांत के ऊपर जो एक कठोर भाग होता है, परत होता है, उसे इनामेल बोलते हैं। ठीक है, और कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें जीवों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। तो जानते हैं जिसमें जीवों का अध्ययन होगा तो क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान, ए होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है, तो बताइए। तो अमीबा का जो पाचन होता है भोजन राजधानी में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, भोजन राजधानी, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस भाग से होता है। पैरामीशियम में जो भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है वो शरीर के किस भाग से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका मुख। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी भी भोजन को मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे मुख लगा हुआ है, तो समझिएगा कोशिका मुख द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ये हर साल बिहार बोर्ड है जो पूछा करता है। ठीक है, कि आहार नाल का लंबाई है वो कितना है। तो यह क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में बतलाइए, आप लोग को पता है या नहीं। तो होमवर्क के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, है ना, और कमेंट में बतलाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य को, है ना, देखते हैं किनका सबसे पहले आंसर आता है। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद की जानकारी किस अंग से होता है, बतलाइए किस भाग से होता है। मनुष्य को जो भोजन का स्वाद पता चलता है वो इनमें से किसके द्वारा होता है। तो देखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्वाद कलियां, क्योंकि स्वाद का जानकारी किससे होता है, तो स्वाद कलियां, यानी बी आंसर होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली पदार्थों पर आश्रित होते हैं, है ना, जो सड़ी गली पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, कहे तो मृत जीव जंतुओं से, तो उसका आंसर क्या होगा, मृत जीवी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो होता है वो भोजन के लिए क्या क्या पदार्थ चाहिए उसको, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि स्वपोषी भोजन तैयार करने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है ना, 4 तत्वों की। उसमें से इसमें हरित लवक हो गया, सूर्य प्रकाश, जल हो गया, इनमें सभी। तो पूछ रहा कि क्या क्या चाहिए, तो इनमें से तो सभी चाहिए, डी इसका राइट आंसर होगा। और इसमें 4 तत्व चाहिए, यहाँ पे 3 तत्व ही है, तो बतलाइए एक तत्व और क्या बच गया। तो एक और बच रहा है वो CO2। ठीक है, 4 तत्व चाहिए, CO2, हरित लवक, सूर्य प्रकाश, जल। ठीक है, उसके बाद अपना स्वपोषी भोजन तैयार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए अंगक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब, इसका राइट आंसर बी है, जब पूछा जाएगा कि अंगक किसे कहते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो हरित लवक। अगर पूछ दिया जाए कि अंग किसे कहते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो हो जाएगा पत्ती, है ना, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अंगक कहे तो हरित लवक। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना % होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो 0 पॉइंट। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 0.03%। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है। बतलाइए, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का निर्माण होता है। होता है H2 का जल, मतलब H2 और ऊर्जा, अरे H2O जल का निर्माण होता है। CO2 का निर्माण होता है, तो नहीं, CO2 का निर्माण नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। देखिए, हम लोग को कंठ द्वार एक होता है, एक निगल द्वार, यानी कि हम लोग को जो गला में 2 छिद्र होते हैं, 2 नली होती है, एक को बोलते हैं कंठ द्वार जिससे आवाज़ निकलती है, और एक होता है निगल द्वार जिससे भोजन निगलते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है ग्रसनी, ग्रसनी, ग्रसनी मतलब होता है जो ग्रास को, यानी भोजन को जो निगलने वाली नली होती है। तो ग्रसनी और निगल द्वार, है ना, यहाँ पे संबंध बता रहा है, तो किससे संबंधित है, तो ये निगल द्वार से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रहणी, है ना, ग्रहणी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग ग्रहणी होना चाहिए, है ना, इसका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ग्रहणी होना चाहिए। चलिए, तो बतलाइए, ग्रहणी होगा।
मतलब ये ग्रहणी किसका भाग है ना? बड़ी आंत का, यकृत का, छोटी आंत या अग्नाशय का। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रहणी है वो किसका भाग है, तो छोटी आंत का है। ठीक है, ग्रहणी है वो छोटी आंत का, और छोटी आंत का टोटल कितने भाग होते हैं? छोटी आंत का टोटल 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो इसका ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत का। ध्यान दीजिएगा, यह बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न क्रियाओं में कौन सजीवों का लक्षण है? बताइए कि इसमें से क्या है जो सजीवों का लक्षण है? चलन, पोषण, श्वसन, इनमें सभी। तो सजीव मतलब जो जीवित है, तो चलना भी एक लक्षण है सजीवों का, चलता है यहाँ से वहाँ, पोषण भी करता है, भोजन वगैरह खाता है, श्वसन मतलब श्वास भी लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना % है? तो नाइट्रोजन यानी कि एन कितना % है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसका जो परसेंटेज है वो 78% है। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन कितना है, तो 21% लगभग है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी हम देखे हैं 0.03%। अगला देखेंगे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। देखिए, आहार नाल का जो लंबाई है ना, वो 8 से 10 मीटर है। कितना है? तो 8 से 10 मीटर है। ठीक है, 8 से 10 मीटर है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो आहार नाल का है ना वो सबसे लंबा भाग, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो इसमें से राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी होगा। छोटी आंत है ना, वो सबसे लंबा होता है आहार नाल में, क्योंकि इसका लंबाई जो है 6 से 7 मीटर होता है अकेले, है ना, इसलिए छोटी आंत सबसे लंबा भाग है आहार नाल का। पाचन की क्रिया है ना कहाँ से शुरू होती है? देखिए, क्रिया 2 बार आ गया है, क्रिया क्रिया टाइपिंग मिस्टेक है। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मतलब ये जो भोजन हम लोग करते हैं वह पचना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से आरंभ हो जाता है? तो मुख गुहा से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुख में ही लार ग्रंथि होती है जो पाचक एंजाइम कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी। अगला नंबर क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और वैसा ही ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड पूछा करते हैं कराया जाता है। अगर अगर अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और अपने दोस्त यार जो भी फ्रेंड होंगे उस सभी को इसका लिंक शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से कुछ लाभ मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मुख में उपस्थित लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बतलाइए, हमारे मुख में जो लार है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, बतलाइए वह का नाम होता है, यानी किस नाम से उसे जाना जाता है? आइसोलिन, टाइलिन, म्यूकस, सीबम। तो इसका राइट आंसर होगा, वह क्या होगा? टाइलिन। ठीक है, चलिए, तो आप लोग बतलाइए कि 25 में से है ना आप लोग का कितना सही हुआ, और कमेंट में बतलाइएगा। और अभी तक आप लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अब है ना हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और 10th क्लास का जो भी 25 में यानी कि 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बेस्ट तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से, है ना। तो एनसीसी को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी इसे अपना चैनल बना लें।